समझी, मेरी शमशीर और मौजर छीन लेना उचित नहीं राजमाता। अरे क्या पता दोस्त में आज हमारी तो अब जिस चीज की जरूरत मुझे है उस चीज मुझे चाहिए। क्या? अरे जिस चीज की जरूरत मुझे वो चीज चाहिए, मौसम की जरूरत नहीं है मुझे। क्या जरूरत है राजमाता? अरे ये गुलाम से क्या चाहती हो? थोड़ा सा प्यार। प्यार? कहावत नहीं है कि थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, और हम तो दिल दे ही चुके राजा, बस तेरी हाँ बाकी। देखिए राजमाता, हाँ किया जाता है, लेकिन जब कोई बात उचित हो तो। आप एक राजमाता हैं और मैं आपके चरणों का गुलाम हूँ, और आपने मुझसे ऐसी बातें किया। जरा सोचिए कि अगर आप मेरा कहना मान जाएंगे तो आपका ओहदा कितना बड़ा हो जाएगा। ना तो तुम्हें सीमा सरहद पे जाना पड़ेगा, ना ही दुश्मनों की गोलियां खानी पड़ेंगी, लेकिन ऐसे मेरे साथ जिंदगी बिताओ। देखिए राजमाता, मैं जहाँ हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। मेरी नमक रोटी, मेरी दाल रोटी मेरे लिए बहुत अच्छी, लेकिन मुझे ओहदे की जरूरत नहीं। अरे मान जाइए मेरा, क्यों मुझे तड़पा रहे हो? अरे जिंदगी 4 दिन की होती है, उसके बाद फिर अंधेरी रात, और हर किसी की किस्मत में गुलाब का फूल नहीं होता, इतना जान लो। देखिए राजमाता, मैं मानता हूँ गुलाब का फूल हर के नसीब में नहीं होता, लेकिन गुलाब में जितने कांटे होते हैं ना, कांटों से आदमी परेशान हो जाता है। ये तुम्हारी सोच की बात है, हमेशा कांटे हिफाजत फूलों की करते हैं, समझ गए ना? और इसीलिए तुझे कहना है, अरे उड़ाया तो
बच्ची बस तूने अभी तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं। मैं अभी कहती हूँ कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। महाराज जी, मैंने प्यार देखा, लेकिन अब मैं तुम्हारा क्रोध भी देखना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी कहना है कर लीजिए, मेरी तरफ से साफ साफ ही निकाल है। चाहे कितना महारानी जी, क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे कहने से गलत रास्ता अपना लूंगा? अरे सर, ये सर गाजर मूली की तरह कर सकता है, ये सर गाजर मूली की तरह कर सकता है, लेकिन अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकता। क्या करते? महारानी कामनी नाम है मेरा, और महारानी कामनी के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। इसे देखते क्या है, इसे कहते हैं जुर्म का हंटर। हाँ, और किस पे इस पे इस्तेमाल किया जाता है ये भी बताओ ना, जानते हो? जानवर और बदतमीज इंसानों को। तुमने जो मेरी बात को इनकार करके बदतमीजी की है ना, उसका सबक तुम्हें मैं सिखाऊंगी। मजबूर कर दूंगी तुम्हें, मेरे प्यार को स्वीकार करोगे। महारानी जी, अरे छुट्टी है वही वाले, छुट्टी है वही वाले जिनमें जान होती है, और अकल जानो महारानी जी, एक मुर्दे की पहचान होती है। बात तुमने बहुत अच्छी कही, शायद एक कहावत भूल गए कि मार के आगे भूत भी बोलते हैं। तो तुम भी अब मेरे प्यार स्वीकार करोगे? क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे इशारे पर गुलाटी मारना शुरू कर दूं? नहीं 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 कर कोई गया नहीं, अब अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो काया पलट दूंगी। महारानी जी, मैं साफ साफ इनकार करता हूँ, तुम्हें जो करना है सो कर लीजिए। महारानी कामनी नाम है मेरा, और महारानी कामनी ने जिंदगी में जो चीज ठान ली है वो पूरा करके छोड़ी। देखो मैं तुम्हारा हद क्या करती हूँ, ऐसे बातें बोलूंगी। पानी तुम्हारे करीब होगा, लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं। अरे किसी काम में भी रात में सब भाग चल नहीं सकते। बचाओ! क्या बात है, बदलाओ
हूँ। और सेना पति हो गई जराना सेना पति हो गई जराना और जब गई देवी अपनी को सब कुछ खत्म हो गया स्वामी। सुनिए मेरी बात, कहीं की नहीं महारानी कामनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बस कह रही स्वामी, भगवान की कसम खा गई, मैं भैया कसम खा के कहती हूँ। और धरती दिल में नया तूफान। महारानी कामनी, जो भी कहना साफ साफ हो। अगर बात क्या तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी, मैं अपने शहर कच्छ में गहरी निद्रा में सोई हुई थी और तभी अचानक से सेनापत आ गए और पहले मेरे चादर को खींच के फिर जबरदस्ती मेरे साथ करने लगे। मैं ठहरी अकेले भोली भाली नारी में क्या कर सकती, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी स्वामी। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। सेनापति यशवंत सिंह, तुम सीमा सरहद पर थे और महारानी कामनी की राजमहल में कैसे आ गए तुम? रोने धोने से काम नहीं करेगा। बस इसी बात में तो महाराज मैं बानर में था और मुझे संदेशा देकर बुलाया गया था महाराज। संदेशा देकर बुलाया गया था तुम्हें हाँ महाराज, सुनिए ऐसी हरकत करने के लिए। सुनिए महाराज, और मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। मुझे कुछ नहीं मालूम है, केवल मुझे यहाँ बुलाया गया और बुलाने के बाद महारानी जी ने ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दिया राजन की मुझे बनाने में चाहे कोई भी शख्स हो, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन अपने आप अपनी बदनामी नहीं कराएगी। सेनापति यशवंत सिंह, अरे सेनापति निकला तुझा तार बाजी। अरे सेनापति निकला
सेनापति यशवंत से हर गुनहगार को सजा मिलती है। क्या महाराज? फिर विक्रम गहराज में मैं आपकी नजर में गिर गया राजा। एक तुम ही सच्चे हो, सीमा सरहद से राजमहल में आए हो, तुम्हें बुलाया यहाँ गया है यही हरकत करने के लिए। बिहारी लाल, जो शख्स इस वर्दी कद नहीं करता उस शख्स को इस वर्दी को अपने शरीर पे धारण करने को अधिकार नहीं है। उतार लो इस वर्दी को इसके शरीर से। महारानी जी क्या मिला इस गरीब को तक? तुमने मेरे साथ ऐसा मुझे जेल में आप डलवा दे, मुझे कोई गम नहीं राजा, लेकिन महाराज थोड़ा अपने दिमाग में बोझा रखना मालिक, कहीं आपके साथ कोई धोखा नहीं। चाहे जो सच हो, चाहे त्रिपुर में तैनात हो, अगर गुनाह किसी ने किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। याद रखना हमारी बात को। वाह महाराणा जी वाह, योर माइंड इज कंप्यूटर, तुम्हारा दिमाग नहीं कंप्यूटर। मैं कहती थी ना कि सेना पर तोड़कर खून के आंसू तुम्हारे पैरों पे न झुकवा दूं, तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। क्योंकि वीरेंद्र राज में सबको पता है कि कसम हमारी झुलेली की महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। किसी के मजाक में मेरे खिलाफ चले जाए कोई आवाज नहीं उठाएगा। अब तो राजा ढेर सारी खुशियां मनाई जाएगी और बाद में बची खाली महाराज की, तो उनको तो चर्ची में आ गए ना, तब उनको मुड़ोड़ के रख दूंगी। यहाँ के महाराज हम और महारानी। अभी तो महाराज से कि महाराज अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। हम समझे तुम्हारी बात। ये मेरे आदेश से कहना है क्या? और दर्दी सहेंगे और दर्दी सहेंगे, कुछ न करेंगे, चुप ही रहेंगे।
आज तुमने कौन सा दिन दिखाया मेरे मालिक, कौन सा दिन दिखाया, कौन सा दिन दिखाया प्रभु। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं सबकी लगता है कोई नहीं मेरा, कोई साहब नमस्ते। ठीक है साहब। कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं साहब। एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो दूसरों को जेल में डालता था, आज वो खुद जेल के अंदर पड़ा है। हाँ साहब। और आप इस विक्रमगढ़ राज के बड़े वफादार थे, कौन ऐसा कांड कर डाला, वफादारी बुझाकर जेल के अंदर आ गए। आप ठीक बोलते हैं जिलो साहब। अगर आप जानना चाहते हैं तो सोचिए कि कभी समय खराब आया था विक्रमादित्य राजा का, तो खूंटी ने नौलखा हाल ले लिया। आज उसी तरह मेरा ऐसा समय आया कि मेरी सब हवा 49 पाउंड उल्टी चलना शुरू कर दी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये बताइए कहीं मेरी मजबूरी का तमाशा तो नहीं बना देंगे। जरा मैं दूसरे किस्म का जेलर हूँ। मैं उन जेलरों में जेलर नहीं हूँ। किसी भी जेल में एक हफ्ता से ज्यादा नहीं टिक पाता हूँ। 50-60 दिन पक्का है मेरा ट्रांसफर हो जाता है। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ। और मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं किस समय क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। हकीकत बताओ, हकीकत सुनने के बाद मेरे माइंड की बात है। ऐसे जेल में आए क्या कारण है? अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। एक दिन की बात थी, मैं बॉर्डर पे था। मुझे बॉर्डर पे महाराज और महारानी जी की याद आई। मैंने सोचा कि मैं राज दरबार चला जाऊं और महाराज के दर्शन पा जाऊं। आया, जब राज दरबार में आया तो देखा कि बड़ी वाली राजमाता का जो शयन कक्ष है, उनके शयन कक्ष में महामंत्री बलवंत सिंह प्रवेश हो रहा था। रात का समय था। मैं खिड़की से देखने लगा कि अंदर जा रहा तो क्या करेगा। अचानक मैंने ये देखा कि महामंत्री ने अपनी शमशीर खींच लिया और खींचने के बाद महारानी जी को मारना चाहा। जैसे ही मारना चाहा
मुझसे न रहा गया, मैं दौड़ करके उसकी शमशीर को रोक लिया। शमशीर रोकने के बाद उसके साथ एक आदमी और था, लेकिन कुछ अंधियारा था, उसे मैं पहचान नहीं पाया। हुआ क्या कि उसने गलती माना। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, राज का कर्मचारी है, मैं भी कर्मचारी हूँ, गलती हो जाती। मैंने उसे माफ कर दिया और महारानी जी से उसने गलती माना, महारानी जी ने भी माफ कर दिया। उस बात को वहीं छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद अचानक महारानी जी को जब मैंने वहां से सोचा कि अब यहाँ राजमाता रहेगी तो हो सकता है दोबारा ये हमला कर जाए, तो राजमाता जी से मैंने काफी मिन्नतें किया कि राजमाता इस राज को छोड़ दो, आप अपने लिए नहीं बल्कि राज के वारिस के लिए, जो तुम्हारे पेट में संतान पल रही है, इसके लिए इस राज को छोड़ दो। राजमाता ने राजमहल को छोड़ दिया और मैंने वादा किया कि राजमाता, मैं तुम्हारे बच्चा की रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारे मुंडे की रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारी देख रेख करता रहूंगा। उसके बाद हुआ क्या कि छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब अपने कमरे में बुलाया तो ऐसी ऐसी खिलौनी बातें करना शुरू कर दिया कि राजमाता और मैं माँ बेटे का रिश्ता। महाराज राज का पिता होता है, राजमाता होती, हम एक पुत्र ठहरे, लेकिन राजमाता ने मेरे साथ ऐसा विचार करना शुरू कर दिया तो मैंने साथ इनकार किया। लेकिन अचानक उन्होंने मुझे अपने ऊपर लिटा लिया और बचाओ बचाओ की आवाज लगाया। उसी वक्त महाराज आ गए और मुझे जेल में डलवा दिए। अब मुझे गम है, तुझे ये मेरे सर पर कलंक का टीका लगा हुआ है, मैं इस टीके को लगाकर कैसे मुंह दिखाऊंगा? न तो समाज में मैं सर उठाकर जी सकता हूँ और इस जेल में पड़े पड़े मैं राजकुमार की रक्षा भी नहीं कर सकता हूँ। बड़ी वाली राजमाता का दर्शन भी नहीं पा रहा हूँ। मैं परेशान हूँ कि मैं करूँ क्या? मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। समझ गया मैं तुम्हारी कहानी। पहली गलती तो वहीं पर किया जहां पर उस विक्रम सिंह को जिंदा छोड़ दिया। हाँ। जब महारानी का मर्डर करने गया था तो आपने शमशीर निकालते उसके ऊपर वार करते देखा, तो पापियों के ऊपर रहम नहीं करना चाहिए। तो आप ठीक कहते हैं, दरबार का कर्मचारी था। अरे कर्मचारी हो कोई हो, साला का धैला काम करे और उसको जिंदा छोड़ दो, तुमको वहीं पर रोना था उसको साले को। और वो जो महारानी कामनी है, जब रात के वक्त आपको अपने कमरे में बुलाया तो समझ लीजिए कि रात के समय पर स्त्री के कमरे में कभी भी नहीं जाना चाहिए। वो आप ठीक कहते हैं साहब, लेकिन हम उनके नौकर हैं, रातों दिन वो किसी समय बुला सकती है। बाहर बुलाकर समझ लेते क्यों कमरे में चले गए? और कमरे में जाओगे तो पर स्त्री की नीयत कब खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जाता। और जो आप कमरे में चले गए उसी की सजा है, भुगत रहे हो। और अब इस जेल में अगर रहोगे तो जेल में जी नहीं पाओगे। ये तो सही। बस हफ्ते खान में आपकी फांसी हो जाएगी, वो पक्का कहता है। और मर जाओगे तो न अपने सर के में लगे हुए कनक के टीकों को मिला पाओगे और न महारानी न युवराज की आप रक्षा कर पाओगे। अब वहाँ उनका बुरा हाल होगा, यहाँ आपका बुरा हाल होगा। हकीकत बताओ क्या चाहते हो, हमसे बताओ। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ। साहब बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो मेरे सर पर कलर का टीका लगा हुआ है, इसको मैं किसी तरह ढो डालूं, मतलब अपने आप को निर्दोष साबित कर दूं। युवराज की रक्षा करना चाहता हूँ। युवराज को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए,
मैं युवराज की जान की रक्षा के लिए परेशान हूँ। जेल में पड़े रहोगे तो रक्षा कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं करूँ क्या? अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे तुम युवराज की रक्षा लिए सारे विरोध नहीं है, दोनों दिन छुट्टी पाई जाए। हम यहाँ 24 घंटे बैठे रहे, हमारा भी ट्रांसफर होने वाला है। नहीं छुट्टी चला जाऊंगा घर। हकीकत बताओ जो दिल में सोच रखा है। साहब, हाँ, मेरे दिल में ये है कि अगर इस जेल से मैं किसी तरह भाग जाऊं, इस जेल से अगर मैं निकल जाऊं, तो उस आराम जाते बलवंत की क्या औकात है कि युवराज की तरफ हाथ उठाकर देख लेगा। और रही बात मेरी, तो ये हाथ खुल जाएंगे ना, तो साले की पकड़ कर टांग फाड़ डालेंगे। हाँ, लेकिन बस यहाँ से किसी तरह मैं निकल जाऊं बस। वो बलवंतवा अजगर है, अजगर। वो साला सीधा निकलता है। क्या साले का सर कुचल डालूंगा। टुन कर रहा है। जेल से जाना चाहते हो? हाँ साहब। तुमको छोड़ दे। अगर छूट गए तो तुम अपने सर का जो टीका है कलम का उसको साफ करोगे। हाँ महारानी और युवराज की रक्षा करोगे। हाँ और बलवंत को जितना नहीं छोड़ोगे। हाँ पक्का है? पक्का साहब, वादा करता हूँ। चलो सोच रहा हूँ। अब ये सब सोचना हमारा काम है। बिहारी लाल, ये कोरी लाल, वहाँ खड़े हो, सर पर न चढ़े चले। अरे तीसरा महीना चल रहा, भी नहाए नहीं हो। हाँ साहब। सरकारी खसी की तरह गमझा रहे हैं। साले मेरे सर पे चढ़े चले आए। न कहा साले, कभी कपड़ा बड़ा साफ कर लिया कर, और हो सके तो इनको चेंज कर दे। हाँ साहब, अब आपको तनख्वाह मिली तो हम चेंज हो जाएगी। हमारी तनख्वाह? अरे वो साहब, अरे तो तनख्वाह मिलने तो हम तुम्हें को चेंज कर दे। अरे साहब याना करो साहब। अब तुम एक काम करो बेटा, हाँ सर। जेल का गेट उठा दो। जेल का गेट उठा दो? दिस इज माय ऑर्डर। जेल का गेट उठा दिया। अभी तुम गए नहीं? तब आपने कहा जेल का गेट उठा दिया, जेल का गेट उठा दिया। 1 घंटा से खड़े नेता की तरह भाषण दे रहे हो। जब जेल का गेट उठा दिया तो तुम यहाँ कर क्या रहे? क्या हो साहब? तुमको मैंने बुलाया जेल का गेट उठाने के लिए। जी सर। और जेल का गेट उठा के तुमको चले जाना था। जी सर। भाषण दे रहे हो खड़े। नहीं साहब। जब जेल का गेट उठ गया जी सर। तो तुम यहाँ करते क्या भोसड़ी वाले? चलो आगे आओ। हाँ साहब। मैं उन जेलरों में जेलर नहीं हूँ, बहुत टाइट जेलर हूँ। हाँ साहब। और जेल के अंदर हमारा नियम कानून चलता है। और वो जेलर कैसा है जो कैदियों के साथ भाईचारे का रिश्ता न रखे। हाँ साहब। अगर कैदियों के साथ वो व्यवहार कर रहा है तो फिर वो जेलर नहीं है। तुमको जेल से हम छोड़ दें। हाँ साहब। आगे आओ। जाओ जाओ, छोड़ दिया। जाओ। अब क्यों खड़े होकर छोड़ दिया? तो जाओ। साहब, हाँ आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, हाँ। लेकिन आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगा
जब बलवंत सिंह सुनेगा कि जेल से वो भाग गया, सेनापति भाग गया, तो रास्ते में दौड़ा कर मुझे गोली मार देगा। इसलिए साहब अगर हो सके तो एक कोई हथियार मुझे दे दीजिए कि जिससे मैं उसका सामना कर सकूं। इतना ऐसा और कर दीजिए साहब। और ये बात हम पहले का ही नहीं सोचा। यहाँ से जा रहे हो, मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन वो बलवंतवा पाएगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। सारा कुत्ता खाता है ना, कुत्ता खाता है। उसने वो कह रहा था कि मेरे मन को भाया तो मैंने कुत्ता काट के खाया। अच्छा, मैंने सबसे अपनी मई बहुत साला हरामी है जो भी साला। तो तुम्हारे लिए कोई जुगाड़ कर दूं क्यों? हाँ साहब। अरे बहुत दुखी आदमी साला, तुमको नहीं हमको भी मार सकता। पहले मारेगा तुमको गोली और उसके बाद ये सोचेगा कि इसको उसी जेलर ने छोड़ दिया। हाँ साहब। आएगा सीधा जेल और हमारा भी खत्म कर देगा खेल। हाँ तुमको मार डालेगा, हमको भी मार डालेगा। अरे मार सकता है वो बलवंतवा साला, बहुत मादर गाली मत दीजिए साहब। दुखी है साला, लेकिन वो दुखी है तो महादुखी है। ये वर्दी जो है कैदी वाली है, इसको उतार के तुम यहाँ पर रखो। ये तुम्हारी जिसमें सूट नहीं कर रही, बाकी इंतजाम मैं कर रहा हूँ, बस हमारा इंतजार करो ओनली 1 मिनट। गन मशीन। मशीन है, कोई मशीन हो। और ये कारतूस। ए छोटू बैठ जाओ तो साइड हो जाएगा। बाजी मत लगाना, नहीं रास्ता में दीपावली वाले छोड़ के फटाफट चालू कर दो। टोटल गोली बलवंत के ऊपर यूज करना। ये तो मैंने कसम खा लिया। हाँ, हमारी बंदूकों फेल हो जाए, गन मशीनों फेल हो जाए, तब वो गोली सिंगार धार निशाली लगता ही नहीं। तो एक भैया फेल नहीं ना हो, एक लगावे तो है नहीं ना। एक जो मारिया तो वैसे न मारिया, नहीं सीधा खोपड़ी में मार दिया। खोपड़ी में मार दोगे तो कोई उसको एहसास नहीं होगा, डायरेक्ट मर जाएगा सारा। फिर क्या करेंगे? देखा जो मारिया तो पहले खूब गुस्सा में आया, हाँ। अब क्रोध में आए, कोई कटमा में देख के पेल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और पेटे मारने के बाद देखा 3-4 ने ऐसे घुमा दिया, और घुमाने के बाद जो भैंस गया ना, हाँ। तो पेटे में जितना आदमी पोता है सब सारे का साफ हो जाए। इसका मारने का तरीका ही। हाँ, उसके बाद गोले कैसे लगाया, छोट छोट पीस काटा जैसे मन मछली काटा। अच्छा अच्छा। या आजा, या। और जरूरत पड़े औजार की तो बताना, कभी भी आना, हमसे ठीक। मिलना। अच्छा सर, हम यहीं पर रहेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो काफी है। एक ही बार में तो साले को उड़ा दूंगा। उड़ाओ, जितने दुश्मन है सबको साफ कर दो। अच्छा साहब। और महारानी का कामनी के चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छा अच्छा। उसका नाम गलत पड़ गया, उसका महारानी कामनी नाम नहीं पढ़ना था, फिर क्या पढ़ना? उसका नाम पढ़ना था महारानी कमीनी। कमीनी? हाँ, और ये उसकी भी गलती नहीं है, फिर किसकी? ये गलती है उसके बाप की। ये बाप की? हाँ, वो साला उसका बाप जो गणेशिया था ना। गणेशिया? अरे नाम तो था उसका गणेश प्रताप सिंह, लेकिन हम सारे को गणेशिया कहते हैं। अच्छा अच्छा। साले ने ऐसी लौटिया पैदा कर दिया। साली बताओ, रोज में से दो फंसाए रही है। असल बात तो महाराज हो गए, बूढ़े भी हो, थोड़ा चटक है। तेरी मन से तो फंसाती हो। और क्या, मन
नहीं जैसे कपड़ा बदल जो है मसीदों बदल। तुम जानते भी हो। हम लोग जानते हैं, लेकिन करें क्या? चलो अच्छा ठीक है, जाओ अच्छा आप चलते हैं। जाओ, जिंदगी रहे तो फिर आगे मिल जाए। आई एम जेलर, इसीलिए मैं किसी जेल में 1 हफ्ता ज्यादा नहीं टिक पाता। आज तो एक कैदी भगाया, कभी कभी पूरी जेल साफ कर देता। कुछ दिन मैं वहाँ था, क्या कहते हैं, यहाँ हरामती क्या लिखा है, अरे जाओ ना, छोटा हरा गौशाला। उस दिन मैंने गौशाला में ड्यूटी किया, लेकिन हमारी नौकरी छूट गई सारी। दिन में जितने मनाई हरा बोल रहे क्या मत कह जाए, संजा का सबका छोड़ देते। कितने दिन का रखी यार, कितना चारा पानी हो जाए। मेरे गांव भरे के गाँव 4 पिकअप छोड़ जाए, जहाँ 8 बजे नहीं कि ताला खोल दे, कह जाओ चलो। जौने जौने गौशाला में गई इलाका नाश कर दी हम, सारी नौकरियां छूट गई। वैसे ये दोनों अच्छा काम नहीं की, ये बलवंत की मौत का इंतजाम कर दिया। बलवंत तुम्हारे लिए एक सांड छोड़ दिया, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। अब वो मार पाए तो मार पाए, नहीं हम तो जिंदा हैं। और मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं मारूंगा, खाली 2 रुपया का खर्चा है। अब सोचो तो मैं 2 रुपया मैंने कैसे मार पाएंगे? लाई के मुंह से दवाई घोल के पिया दिए, पहले के मर जाएंगे। और मरने के बाद बलवंत तुम्हारी लाश न मैं गंगा में फेंकवाऊंगा और मैं गड्ढा खोद के दफनाऊंगा। दोनों बगिया में लग जाए, मऊहा के पार्टी में डोर की वही में भूजब, भूजे के बाद छुरी से करो, और करोए के बाद बाजार में बेचब 80-90 रुपया किलो। जानो 12 नंबर की दुकान ला दिया। बलवंत का सब जुगाड़। साला कह रहा तो का मंत्री बनाऊ हो, साला अब तक मंत्री ने बनाई, और मंत्री ने बनाऊ मैं तो रात तो हरी पार्टी का, लेकिन साले अब तुमका नासे हुए के रखता तो सब। बिहारी लाल बोरिया बोरिया ही उधारी बाकी जान गए जहाँ प्रधान, आप जाना ना बुलाइए प्रधानी का बुला। प्रधान के सवेरे चाय न मिली, प्रधान का समझ में पक्का। अरे चाय कैसे न मिली? अब जहाँ गौरव प्रधान इनके गिरे, हाँ, कहा बच्चा तो फिर पूरी बात बता दे। चाय न पी है गोरू घर हम भैंस खोल दे अपनी वाले पर। क्या हाल कर दी तो होगा वही गेट टूट जाओ, वही का मुकदमा चलत रहा, पान है जजीर खोल के तुम बेच लियो है। उनके मेन गेट तोड़ दो, हमसे दोषी मने ढूंढे न मिले। दोषित हो इतनी महीना भाई जुटे गाय मार डाल और ले हाँ कहाँ बात बात है वहाँ जाने गंधा रहे हो खोपड़ी में मत। अब पहले खबर सुनो, ताजी खबर, आज की आज की। क्या है? सेनापत को मैंने जेल से भगा दिया। सेनापत को तुमने जेल से? वो सब आइटम देख लो, हथकड़ी वर्दी उसी का है ना। हाँ सेनापत निर्दोष था, क्या? उसको महारानी कमीनी कमीनी कामिनी कामिनी तो बड़े बड़े हुई, वहाँ देश का रंडी ये यार महारानी तुम कहा, बेटा महारानी महारानी का नहीं जानी। वहमा और सुनील में कौनो फर्क नहीं ना, ये बाहर करके जो नंदी हो जावत यो वही चल वहाँ रंडी है हिरंडा। बहुत सारी महिला
भैया हाँ चले यार रास्ता में गाड़ी खड़ी करवाए बताए और सुनो तू गया गया शाबाश शाबाश बेटा तूने छोड़ दिया और ये होगा अरे खा दो तुम खाई छोटी तो तुमका हम कहा ज्यादा हमारी लड़ाई समझिए सारे हमारी खोपड़ी में मुदबा का वहाँ खड़े हो बड़े भैया वहाँ खड़े हो बहुत मेहनत किए हैं हवलदार क्या नाम हवलदार का नाम है क्या कहते हैं पहलाद हाँ पहलाद हवलदार अरे, नाम भूल गए थे पहलाद बहुत मेहनती है इस कमेटी में इतना ज्यादा मेहनत करते हैं अच्छा इतनी मेहनत घरे में न करा तुम मेहनत करे तब से कुछ कमी और रखी नहीं नहीं पूछ लेना कभी निशान है ठीक घर के आदमी मेरे तो ठीक एक बात याद आ गई है कौन सी एक बात याद आ गई है कौन सी कि चिंटुआ के पापा घर के पूरा समाचार बा, पूरा समाचार बा। चिंटुआ के पेट झलक बा, चिंटुआ की मार बा, चिंटुआ के पापा घर के। बलवंत सिंह तूने बर्बाद कर दिया मुझे, तूने बर्बाद कर दिया। महारानी कामनी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने तेरा सम्मान किया और अपने सम्मान के लिए सब तेरा कहना नहीं माना, लेकिन अब तूने मुझे बदनाम कर दिया। लेकिन इस बदनामी का इस अपमान का पता मैं तुझसे चुकाऊंगा। अब तेरा चांगा भी है नहीं, बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना काम, पहल लूंगी बर्बाद कर दूंगा हराम जादे। इस जसवंत सिंह को लोग भूल जाएंगे। आज के बाद मेरा नाम होगा तेरी और मेरी मुलाकात होगी तो वो दिन तेरा आखिरी होगा। मुझे इस सादा माँ के मंदिर पर रहते रहते काफी दिन गुजर गए और आप लोगों ने जो मेरी गोद में बेटा देखा था, मेरा बेटा हीरा आज मेरी बराबर का हो गया है। महारानी
और हाँ, सेनापति जी ने मुझसे कहा कि महारानी जी तुम चिंता नहीं करना, मैं शाम और सुबह तुम्हारी खबर लेता रहूंगा। लेकिन काफी दिन गुजर गए, वो आज दिन तक मुझसे मिलने नहीं आए। और मंत्री बलवंत सिंह, आज ये जो मेरी हालत है इसकी वजह है तू। हाँ मंत्री बलवंत सिंह, आज मैं इस हालत में खड़ी हूँ तो इसकी वजह है तू। कोई बात नहीं है, मेरा बेटा हीरा आता ही होगा, मैं अपने बच्चे के आने का इंतजार करता हूँ। मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। ईश्वर हमारे बच्चे की मदद करता है। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद तो हमारे साथ भगत होता है, लेकिन माँ आज ही तुम्हारा बेटा तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? हीरा, क्या कहना चाहता है? बोल। सुनो माँ, करी ढूंढिए तो जाऊं कहीं। बल्कि शयाना हो गया, इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है माँ। अरे कितने जोखिम उठाकर तुमने हमारी परवरिश की है, इसलिए अब मैं शयाना हो गया हूँ। अब तुम्हें कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। मैं काम करूंगा और तुम्हें बैठा कर खिलाऊंगा माँ। ठीक है बेटा हीरा, लेकिन एक बात मैं भी तुझसे कहना चाहती हूँ। और जाओ
कि मेरा बेटा अब सयाना हो गया है, वो काम करना चाहता है, नौकरी के लिए जाना चाहता है। मैं इजाजत देती हूँ, लेकिन सिर्फ तुझसे इतना कहना है कि शाम होने के पहले अपनी झोपड़ी में आ जाना। तो फिक्र मत करना, शाम होने के पहले ये तेरा बेटा मेरे पास होगा। हाँ मुन्ना, इसलिए कि तू मेरी आंखों की ज्योत है मुन्ना, मेरी आंखों की ज्योत। मुझे इजाजत होगा, आशीर्वाद दो, ताकि मुझे कोई काम कोई नौकरी मिल जाए। काम जरूर मिलेगा, ईश्वर तेरी मदद करेगा। ठीक है, काम करने से पहले तुम ये मेरे भगवान, जैसे ही मेरा बेटा मेरे सामने आया, मुझे अपने पति की याद आ गई। और आप लोग बता सकते हैं कि किसी पत्नी का पति उसके पास ना हो तो वो किस हालत में रहेगी। स्वामी, अरे तू तो हो ही गया